यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आलीशान घर खरीदा था और उस घर में अपने सभी रिलेटिव सभी फ्रेंड्स को बुला के एक मस्त 2022 की न्यू ईयर पार्टी भी सेलिब्रेट करी थी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, बट तभी पार्टी खत्म होने के बाद ट्रैवर ने अपने घर पे अटैक कर दिया और वहां से फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया को छुड़ा लिया, जिनको लेस्टर ने अपने न्यू घर की बेसमेंट में बंद कर रखा था। खैर वो सब छोड़ो, एक बार आप लोग सामने देखो, आपको 3 से 4 खतरनाक हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे होंगे। तो गाइस, ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स आए हैं एक फॉरेन कंट्री से और इसमें आए हैं अपने लिए कुछ खतरनाक हैवी शील्ड बॉडीगार्ड्स अपने घर की, अपनी सभी कार्स की और माइकल की फैमिली की सेफ्टी के लिए। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम जब ट्रैवर आया था तो वो उनको छुड़ा नहीं पाता, बट क्या करें, उसने सीधा माइकल की फैमिली को ही टारगेट करा और हमें हार मान के ट्रैवर को भी छोड़ना पड़ा, प्लस फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया दोनों हमारे हाथ से बचकर निकल गए। वैसे अभी जिन लोग को नहीं मालूम वो लोग सोच रहे हो यार फ्रैंकलिन वगैरह तो दोस्त थे, हाथ से बच के निकल के कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस, अभी पहले वाली दोस्ती नहीं रही है, अभी एक बहुत खतरनाक लड़ाई हो चुकी है। वैसे मैं आ गया था इस वाली साइड पर क्योंकि मुझे लग रहा था ये लोग अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ पर लैंड कराएंगे, बट इधर एक ही हेलीपैड था और वहाँ पर भी ऑलरेडी हेलीकॉप्टर एक खड़ा हुआ था, तो इसीलिए लोग हेलीपैड के जो स्टेशन है वहीं पर चले गए। तो फटाफट से अपनी बाइक लेकर वहां पर पहुंचते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा हेलीपैड स्टेशन पे, जहां पे अपनी न्यू सिक्योरिटी, एक सेकंड रुकी, जरा तेरी भैंस की चले जा, पिटेगा अभी। हाँ, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हेलीपैड स्टेशन पे, जहां पे अपनी न्यू सिक्योरिटी हमारा वेट कर रही है। खैर एक बारी आप लोग सामने की तरफ में देखो गाइस, मुझे तो अभी से ही फुल माफिया वाली फील आने लग गई है क्योंकि सामने ये जो इतनी सारी कार्स और ये हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं ना, ये आज से हमारे ही हो चुके हैं। खैर इसकी पेमेंट अभी मुझे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि ये लोग सिक्योरिटी के साथ हमें फ्री में ये सारे व्हीकल्स भी देने वाले हैं, बस ये हमारी सेफ्टी के लिए रहेंगे और हमें इन सभी बॉडी गार्ड्स को मंथली बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। खैर अभी फटाफट से चल के मैं इनके इंचार्ज से बात करता हूँ और फिर फटाफट से इनको लेकर चलते हैं अपने घर पे। बाकी एक बार आप लोग इधर हेलीकॉप्टर देखो और पीछे सारी की सारी कार्स देखो जिसमें आज से हम लोग घूमने वाले हैं। फटाफट पहले इससे बात कर लेते हैं, फिर अपने घर के लिए निकलते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरी डायरेक्टली इंचार्ज से बात हो चुकी है और अगर अभी मुझे अपनी सिक्योरिटी से कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे डायरेक्ट इससे बात करनी होगी और ये पूरी सिक्योरिटी को कमांड देगा। फिलहाल अभी फटाफट से निकलते हैं सीधा अपने घर के लिए क्योंकि मेनली सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हमें वहीं पर चाहिए। वही हमारा घर है, वहीं पर माइकल की फैमिली और वहीं पर अपनी सारी गाड़ियां हैं। बाकी यार हम लोगों ने इसको आधी पेमेंट तो कर दी थी, बट ये कह रहा है कि आधी पेमेंट इसको घर पहुंचते ही चाहिए और ये जो सिक्योरिटी है ये बहुत ज़्यादा महंगी है, प्लस हमें इनको वेपन्स भी लाकर देने होंगे हर महीने। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, वेपन्स का जुगाड़ अपने पास लेस्टर है, वो कहीं ना कहीं से करवा देगा। बाकी यार सारी गाड़ियां चलने के लिए रेडी हो चुकी है। वेल, तो अभी अपनी गाड़ी में सिक्योरिटी इंचार्ज और एक गार्ड और आकर बैठ गया है। फटाफट से सारी की सारी गाड़ियां रेडी हो चुकी है और इस टाइम सारे के सारे निकल रहे हैं सीधा अपने घर के लिए। और अब आ रही है ना फुल लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर वाली बातचीत। बाकी यार ये बाइक मैंने बीच रास्ते में खड़ी कर दी थी, क्या यार मेरे को इसे सही से लगा देना चाहिए था, बट ठीक है, अभी कोई ना कोई या फिर मैं ही इसको आकर वापस ले जाऊंगा क्योंकि यार वो बाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी भी फटाफट से घर पे पहुंचते हैं, इस पूरे सिक्योरिटी को बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर और किस किस बंदे से सेफ्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कौन कौन ट्रस्टेड बंदे हैं। पता चला कल को लेस्टर घर पे आ रहा है और ये सिक्योरिटी उसको घर में घुसने ही नहीं दे रही। बाकी 2 कार्स सेफ्टी के लिए अपने आगे चल रही है, 2 कार्स सेफ्टी के लिए पीछे चल रही है, जिसमें से एक कार बेचारी ट्रैफिक में अटक गई है बहुत ज़्यादा पीछे। ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फटाफट से पहुंचते हैं अपने लग्जरी मेंशन पे और वहां पे चल के इन सिक्योरिटी का सही से सेटअप कराते हैं। तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर अपने नए वाले घर पर पहुंचने वाले हैं, बट एक चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये जो अपनी नई सिक्योरिटी है ये देखने में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट इनके पास कोई भी खतरनाक वेपन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोई इधर ऐसा बंदा आ जाता है एक अच्छी सिक्योरिटी लेकर जिसके पास M416 AK-47 हो, मान लो अगर ट्रैवर ही आ जाए तो वो शायद इन सबको अकेले ही मार के चले जाएगा, बट हो सकता है इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रखी हो कि जिससे ये छोटी गन से सबको मार डालें। फिलहाल अभी हम लोग अपने घर पर पहुंच चुके हैं और शायद से किसी की तो गाड़ी अपने घर पर आई है,
पता नहीं ये कौन है, अभी चल के मिल लेते हैं इससे भी। कोई ना कोई बंदा यहाँ पर अब आते ही रहता है यहाँ पर मिलने हम लोगों से। बाकी ठीक है, सामने जो आप कॉलेज देख पा रहे हो जिमी का ही कॉलेज है, और ये अब अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है। खास में गाड़ी भेड़ दी, क्या कर रहा है ये? लो पता नहीं यार, बट ठीक है, अपनी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी क्या मस्त एंट्रेंस है ना घर की बैक साइड से, पूरा रास्ता बना हुआ है, एक बड़ा सा गाड़ी लेकर आओ अपनी यहाँ तक। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑल राइट, तो अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अपने घर का ध्यान रखने वाला है ये न्यू इंचार्ज। फिलहाल अभी मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और चलता हूँ सीधा अपने घर में। बट वेट, एक बारी आप लोग लेफ्ट साइड में देखो, इस कार में जो बंदा आया था वो अपने न्यू घर का न्यू गार्डनर है। भाई गार्डनर भी इतनी महंगी महंगी कार में घूम रहे हैं। बाकी ठीक है, वैसे एक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम याद आया है। मेरी सारी की सारी कार्स इस टाइम पे ना घर के फ्रंट साइड में खड़ी हुई है, मतलब ओपन में खड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको गैराज में लाकर खड़ा कर दिया जाए। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ से गाड़ियाँ चोरी हो जाएगी, गाड़ी चोरी होने का तो कोई अभी मतलब ही नहीं बनता भाई, इतने सारे बॉडी गार्ड्स तो आ गए हैं। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि कार्स के लिए बना होता है गैराज, और अपने पास तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1 2 3 4 डोर तो गैराज के ही हैं प्रॉपर। तो इसके अंदर कम से कम 7-8 कार्स खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर बारिश से भी सेफ रहेगी। और हाँ, ये कह सकते हो थोड़ा बहुत चोरी का खतरा कम हो जाएगा। मान लो बाई चांस कोई गाड़ी चुराने आता है और आपस में फाइट हो जाती है और मेरी बॉडीगार्ड्स बचा लेते हैं गाड़ी चोरी होने से, फिर भी चांसेस है कि एक आध बुलेट या फिर गाड़ी डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए गैराज में खड़ी करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ रहेगी। लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस, और ये है अपनी फरारी, वो है अपनी मर्सिडीज, और सामने है लैम्बोर्गिनी। यार मुझे पता नहीं क्यों एक आध कार यहाँ पर कम लग रही है। टायर्सो और बुगाटी डीवो तो खैर अपनी पता नहीं, वो तो पहले ही चोरी हो गई थी। उसके बाद भी एक आध कार मुझे, ओ वेट, यहाँ पर अपनी बाइक थी जो कि आज मैं वहाँ पर खड़ी कर आ गया हूँ। ठीक है, तो भी फटाफट से एक एक कार को लेकर चलते हैं और जल्दी से ले जाकर खड़ी करते हैं सीधा अपने गैराज में। तो सबसे उतरी भाई, मैं बैठा था और मैंने बस बिल्कुल जरा सी रेस थी और ये कार भाई बिल्कुल तबाही है। इसको थोड़ा प्यार से चलाना पड़ेगा वरना ये भगेगी और किसी और कार में ही जाके ठुक जाएगी और कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये करा अपनी कार को यहाँ पर प्यार से टर्न, और वेट, अभी ये सिनेमैटिक के चक्कर में ना बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता। बाकी एक बारी आप लोग अगल बगल देखो, चारों तरफ आते इस इंचार्ज ने गार्ड्स को फैला दिया है और पूरे घर में सिक्योरिटी फैल चुकी है। बट एक सेकेंड, सब लोग यहाँ पर गाड़ी की सेफ्टी के लिए आए हो क्या भाई? सारे बंदे यहीं पर घूम रहे हैं। बाकी यार इन लोगों ने अपनी कार को बहुत गलत तरीके से पार्क करा है। सब ने ऐसे लगा दी सामने गाड़ी जैसे बस गाड़ी में बैठ के हमेशा कहीं ना कहीं जाना हो। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले गैराज डोर से ही अपनी कार को अंदर लेकर चलता हूँ। बाकी 2 डोर तो ओपन नहीं होने वाले, वो बंद हो चुके हैं। अब मुझे कोई भी गाड़ी ले जानी है तो बस मैं यही वाला डोर यूज़ कर सकता हूँ इतने बड़े गैराज का। इनकी पार्किंग शिफ्ट करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, एक कार आ चुकी है, अब फटाफट से दूसरी कार लेकर आते हैं। यार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम है, एक कार लाओ दूसरी कार लाओ। तो अब बारी है अपनी सेकंड कार की, द मर्सिडीज जी वैगन। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं इसके अंदर। और ये कार तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और इसके कंट्रोल्स इतने प्यारे हैं ना कि मैं पतली सी पतली जगह पे भी इस कार को बहुत तेज चला के ले जा सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ। लेट्स गो, इसको भी लेकर हम लोग अपने गैराज में पहुंच चुके हैं। फटाफट से गैराज का गेट ओपन करते हैं। इस कार को भी मैं टर्न करके ही पार्क करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस को किया था। और इसके गैराज में आते ही भाई मुझे अब ये इतना बड़ा गैराज छोटा लगने लग गया है, पर ठीक है, इसको यहाँ पर मस्त तरीके से पार्क कर दिया। और इस टाइम पे दोनों कार्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। 2 आ गई हैं, अभी अपने पास 4-5 और है ना, तो वो भी आ जाएगी। बस प्रॉब्लम यही है कि मेरे को उन्हें निकालने के लिए आगे कार्स हटानी पड़ेगी, अदरवाइज मैं इन सब की ये 5 कार्स ना हम लोग कहीं और खड़ी करेंगे, अपने घर की फ्रंट साइड में कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कार है इमरजेंसी व्हीकल्स, मान लो हमें कभी जरूरत पड़ गई अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने की, तो फिर ये गैराज से तो निकालेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने बाहर खड़ी कर रखी है ताकि तुरंत बैठें और भाग के आ जाए मेरे पास। तो अब बारी है अपनी थर्ड कार की, जो कि एक बहुत अच्छी कार हुआ करती थी और इसने हमें कई रेसिंग टूर्नामेंट्स भी जितवाए हैं। बट ये कार मैंने लम्मार को रिपेयर कराने के लिए दी थी और उसने रिपेयर के साथ साथ इस कार को पहले जैसा नॉर्मल कर दिया। जितनी चीजें इस कार में लगी थी, एग्जॉस्ट हो गया और इतना मस्त पेंट हो रखा था, सब कुछ हट गया है। या तो उसने हमारे साथ कोई स्कैम करा है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है वो हमारे साथ स्कैम कर सकता है, भले ही अच्छा दोस्त होगा। लेकिन खैर छोड़ो, अभी फिलहाल हमारे को ये गाड़ी का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इसे इग्नोर मार रहा हूँ। बट हाँ, ये कार अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी है और बहुत प्यारी कार है। तो फटाफट से इसे भी पार्क करते हैं गैराज में।
और यार ये पूरा गैराज का स्पेस खा जाएगी अकेले ही, देखना अभी ये मोड़ी प्यार से। और आराम, ओ भाई इसके नीचे का रेड कलर कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना अंधेरे में आने के बाद। मैं आज नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे रात में ज़्यादा कभी चलाया ही नहीं। चलो तो ये भी लग चुकी है, अब फोर्थ कार लेकर आते हैं फटाफट से भाग के। अब बारी है अपनी फोर्थ कार की, जो की है लैम्बोर्गिनी सियान। बट इस कार को मैं गैराज में लेकर नहीं जाने वाला क्योंकि कार बहुत ज़्यादा प्यारी है और घर के बाहर ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फटाफट से लेकर चलते हैं द मर्सिडीज AMG GTR को। ये कार तो मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही आप भूलोगे, क्योंकि इस कार ने में इतना खतरनाक टूर्नामेंट जितवाया था भाई, रेस वाला। एक्सीडेंट होने के बावजूद, नहीं कार रेस के बाद एक्सीडेंट हुआ था, बीच रेस में हमारी फाइट हुई थी, हम लोग बहुत पीछे रह गए थे, तब भी इस कार ने हमें जितवा दिया था क्योंकि कार है तो फास्ट और इसके कंट्रोल्स भी बहुत एपिक हैं। तो ओ यहाँ पर नहीं तेज चला सकता मैं इसको, वरना एक काम करता हूँ, इस कार को ना एक स्पेशल गैराज में ही खड़े करता हूँ, ये वाले, क्योंकि ये भी तो एक अलग गैराज है, स्पेशल कार के लिए स्पेशल गैराज। तो ये आ चुकी है अपनी गाड़ी अंदर और इसमें तो 2 कार आ जाएगी। वेट, मैं इसको थोड़ा सा ना घुमा के लाता हूँ एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से करके पार्क कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर 2 कार पार्क कर सकता हूँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। चलो अब फटाफट से लेकर आते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक कार, फरारी। अभी मेरे पास यही एक ऐसी कार है जिसको चलाते हुए सच्ची में थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि ये है तो बहुत ज्यादा फास्ट। साउंड सुनो एक बार इसका, लेट्स गो, क्या मस्त साउंड है। हाँ, तो इसको चलाते हुए डर इसलिए लगता है क्योंकि इसके कंट्रोल्स पे मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके कंट्रोल्स थोड़े से ख़राब हैं, एक्चुअली कहना ये वाली कार बहुत ज़्यादा स्लाइड होती है। अगर अभी मैं यहाँ पर रेस दूँ तो उसका कुछ पता नहीं है कि ये ब्रेक मारेगी या फिर स्लिप होएगी। तो ये मारा अपनी कार से एक प्यारा सा टर्न और वेट, मैं सॉरी मैं यही बोल रहा था भाई, ये कार बहुत ज़्यादा स्लाइड ही चलती है भाई, उसके बहुत बुरी वाली टक्कर पड़ गई है। बट हाँ, यह है कि हेलमेट वगैरह सब कुछ लगा रखा था जिस वजह से कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बाकी ठीक है। अपनी कार एकदम प्रॉपर्ली सेफ है। अगर यहीं पर एक पोल वोल में जाके भिड़ती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मैं इसको आराम से चलाने वाला हूँ यार, इसको चलाना बहुत रिस्की है। रेस ट्रैक के मतलब की कार है भाई ये, इसको नॉर्मल जगहों पे मस्ती करना हार्ड है। यहाँ पर एक ड्रिफ्ट तो बनती है भाई, एक ड्रिफ्ट पक्का भाई, यहाँ ड्रिफ्ट कर लूँगा एक सेकेंड, अच्छा खासा एरिया है यहाँ पे, मस्त प्यारी ड्रिफ्ट हो जाएगी। रुक जाओ, चलो मैंने भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी ड्रिफ्ट मारने वाला हूँ। बट उसके लिए पहले मुझे अपनी कार को ना थोड़ा सा पीछे लेकर जाना होगा ताकि मैं फुल स्पीड में आऊँ और अपनी गाड़ी को पूरा 180 या फिर पूरा 360 टर्न कर दूँ। ये बच गई भाई, बच गई। चलो ठीक है यार, बहुत हो गया। मैं गैराज में जाके चेक कर रहा है, हट जा, गाड़ी पार्क करनी है मेरे को। आराम से यहाँ से घुमाता हूँ एंड पूरा फ्लोर मैंने गंदा कर डाला एक ड्रिफ्ट के चक्कर में। ठीक है, तो ये आके अपनी गाड़ी अंदर, सॉरी ब्रो, मैं आराम से यहाँ पर कार लगा दूँ अपनी। अब जाओ बाहर। ओके, तो इस कार के लिए एक अच्छा खासा स्पेस रखते हैं। 3 कार अपनी वहाँ पर लग चुकी है एंड इस वाली कार को मैं यहीं पर लगा देता हूँ ताकि जब भी मुझे, बाकी यहाँ पर एक एरिया है, कल को बैनी को यहीं पर आकर कार रिपेयर करनी हो तो वो उसे कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आके कार रिपेयर कर सकता है। और अभी भी 1 2 3 से 4 कार अभी भी इस गैराज के अंदर आ सकती है भाई। एक बड़े घर होने के फायदे ही होते हैं। खूब सारी कार्स हमने सेफली खड़ी कर दी। फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं घर में, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं क्योंकि लेस्ट्रो ने मुझे बुलाया है एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में। जैसा कि आप लोग को याद होगा, अपने पास एक गोल्ड माइन है जिसमें से हमें ढेर सारा गोल्ड तो मिल रहा है, बट उस गोल्ड से पैसा कमाने के लिए हमें उस गोल्ड को बेचना पड़ेगा। अब वो गोल्ड हम लोग लॉस सैंटोस में नहीं बेच सकते, उसको हम लोग बेचने वाले हैं किसी दूसरी कंट्री में। लेस्टर का प्लान है कि हम लोग उसे ले जाएंगे लिबर्टी सिटी, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि ये काम इलीगल है। बाकी अब देखते हैं, लेस्टर के पास कोई ना कोई प्लान होगा। वैसे गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो घर आप देख पा रहे हो ना, है तो बहुत ज़्यादा बड़ा। कहने का मतलब इतने बड़े घर में ये बाकी सारे के सारे रूम्स यूजलेस हैं। अब मेंबर्स ही नहीं है यार घर में इतने। ये वाला जो रूम आप देख पा रहे हो ये हो गया टॉयलेट, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, जो कि सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड ये सामने वाला रूम है माइकल एंड अमेंडा का, वो वाला रूम है जिमी का, एंड ये वाला रूम है ट्रेसी का, और ये वाला रूम है गेस्ट रूम। तो अभी फटाफट से चलते हैं अंदर, कपड़े चेंज करते हैं हम लोग भी और फटाफट से निकलते हैं सीधा लेस्टर के पास। बाकी अपना रूम सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारा है क्योंकि यहाँ पर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, सामने पूरे गार्डन का व्यू आता है और एक मस्त रोड भी नज़र आता है इधर से, और नाइट व्यू भी और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। ऑल राइट, तो अभी मैंने अपनी आउटफिट चेंज कर लिया है। थोड़ा बहुत ये सर्दी का सीजन चल रहा है इसलिए मैंने ये मस्त जैकेट वगैरह पहन लिया है। फिलहाल अभी मैं जल्दी से आपको जिमी एंड ट्रेसी के रूम में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर इनका रूम भी कितना ज़्यादा बड़ा है और मस्त है। बट हाँ, ये है कि यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक रूम में भी टीवी नहीं लगा हुआ है, टीवी नीचे सिर्फ हॉल में है, वो भी बहुत ज़्यादा मस्त। बट एक सेकेंड,
भाई ये जिमी का ही रूम है ना। हेलो भाई, ये तो मुझे इस घर का हिस्सा ही नहीं लग रहा है। मतलब इतना ज्यादा गंद मचा रखा है इसने अपने रूम में। एक मिनट, यहाँ पर ये चारों तरफ बहुत सारा कूड़ा तो फेंका हुआ है। ये बर्गर के पैकेट्स, पिज्जा के बॉक्सेस, इन सभी के बीच में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे नीचे इतना सारा पैसा भी फेंका हुआ है। भाई हेलो, ये जिमी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसने इतने मस्त मस्त गेम्स ले लिए, ये डीजे वाली ट्रैक्टर, बड़े बड़े स्पीकर और पीछे ये आर्केड मशीन्स तक लेकर आ गया भाई ये अपने रूम में। और वो सब छोड़ो, यहाँ पीछे एक इतना ज्यादा खतरनाक गेमिंग पीसी भी इसने अपने रूम में लगा दिया है। भाई मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसने पक्का कुछ ना कुछ तो झोल करा है। या तो इसने हमारे पैसे चुराए हैं या फिर इसने कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी चोरी करी है। वैसे यहाँ पर ना कुछ तो मेरे को प्लान नज़र आ रहा है, मतलब जैसे इस बोर्ड पे कोई प्लान बनाया हो, बट कुछ ऐसा मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, क्या इस बैग में कुछ है? नहीं, एक मिनट, इस बैग में तो कुछ नहीं है, बट इस टेबल के नीचे एक, ये देखो गाइस, टेबल के नीचे M416 पड़ा हुआ है और उसके आगे थोड़ा सा ब्लड गिरा हुआ है। अब तो मुझे 100% कंफर्म हो गया इसने कुछ ना कुछ तो गलत काम करा है। और वो देखो वहां पर एक मिनट, वहां पर किसी के हाथ का निशान है और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ब्लड, भाई ये किसी के हाथ में ब्लड लगा और उसने वो यहां पर हाथ लगाया और इधर पड़ा है असली पैसा जिमी का। भाई साहब, अब तो 1000% कंफर्म हो गया कि जिमी ने कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी चोरी करी है। ये अपने घर से चोरी किया हुआ नहीं है, क्योंकि अपने पास इतना सारा कैश था ही नहीं कभी। हमारा जितना पैसा था वो सारा बैंक में ही था। मुझे अभी फटाफट से ना जिमी को कॉल करके पूछना चाहिए कि आखिरकार उसके पास इतना सारा पैसा आया तो आया कहां से। मैं फटाफट से उसको कॉल करने वाला हूं भाई, बिना किसी देरी के। पता करना होगा कि आखिरकार ये इतना सारा पैसा कहां से चुरा के लाया भाई, जल्दी से जल्दी। ओके, तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है, बट यार इसने हमारी बात का आंसर नहीं करा। जब मैंने इससे पूछा कि इतनी सारी चीजें और इतना सारा पैसा इसके पास आया कहां से, तो उसने मैं बोला कि वो एक अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और हमें भाग कर जाना होगा उसकी हेल्प के लिए, क्योंकि उसने हमारी रोल्स रॉयस ले जाके किसी एक कीचड़ में, मड में बहुत बुरी तरह फंसा दिया है और वो गाड़ी धीरे धीरे डूबती जा रही है अंदर। मैं वही सोच रहा था कि अपनी कोई कार तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर नहीं है, और मैं भूल ही गया था अपनी सबसे लेटेस्ट और सबसे लग्जरी कार रोल्स रॉयस वही यहाँ पर नहीं थी। और वो जिमी चुपचाप से चाबी चुरा के पता नहीं घूमने निकल गया भाई। अब फटाफट से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर जाने वाला हूँ। उसने कहीं तो बहुत बुरी तरह फंसा रखी है गाड़ी। लोकेशन उसने मुझे फ़ोन पे सेंड कर दिया है। फटाफट से जल्दी से उस जगह पर पहुँचते हैं। पहले हाईवे पे निकलता हूँ, उसके बाद मैं अपने मैप्स ओपन करूँगा, तब हम लोग पहुँचेंगे। वैसे मुझे मैप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बारी लोकेशन का नाम पढ़ूंगा और मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। लेट्स गो। पहले यहाँ से अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ और तेज़ चलाने के चक्कर में अभी बहुत ज़्यादा बुरी तरह मैं ठुक जाता। जल्दी ओपन हो जा भाई, इतना टाइम नहीं है। लेट्स गो। अब भगाते हैं सीधा आज उसको 400। आज टपेगी भाई, आज उसे कोई नहीं रोकने वाला। लेट्स गो। ये चाहिए स्पीड। ऑलराइट, तो लोकेशन मैंने देख लिया है, अब बस गाड़ी भगाने का काम बचा है। तो फटाफट से इसको भगाना है, स्टार्ट करते हैं यहीं से। इसी बहाने एक मिनट बस, अब भगाना है। अब जो रास्ता आगे का वो प्रॉपर बना हुआ है। ओ एक मिनट भाई, ये काफी ज्यादा बढ़िया ड्रिफ्ट तो नहीं थी, बट एक बढ़िया कटिंग थी जो कि हमने मस्त तरीके से कट करी। लेट्स गो। यहाँ से बिल्कुल मेरे को एकदम सीधा जाना है, फिर मिलिट्री बेस के बाद आगे वाले कट से राइट हो जाना है। वहीं पर जिमी अपने दोस्तों के साथ हमारी रोल्स रॉयस लेकर फंसा हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा रॉन्ग वे हो गया था, बट मेरी मिस्टेक नहीं है, उस बाइक वाले की गलती है। बेच हाईवे में अपनी बाइक उसने ला के रोकी और अपनी कार को भी आगे से थोड़ा सा डैमेज कर दिया। तो जल्दबाजी में मैं थोड़ा सा रॉन्ग वे चला गया था, बट फाइनली मैं अपनी कार लेकर वापस सही रास्ते पर आ चुका हूँ। और अभी अपनी कार बहुत तेज स्पीड में चल रही है। मुझे थोड़ा बहुत ड्राइविंग पे फोकस करना चाहिए। वैसे भी मुझे कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो है ऑफ रोडिंग वाला, और वहाँ के लिए मैंने एक दूसरा टॉ ट्रक सर्विस से उनका ट्रक मंगवा लिया है, क्योंकि अपनी लैम्बो सीधी सी बात है रोल्स रॉयस को नहीं खींच पाएगी। तो इसीलिए रोल्स रॉयस जिमी ने जहाँ पे फंसा रखी है उसके लिए हमें ट्रक चाहिए होगा। तो अपनी कार को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ एंड आगे से ये वाला ट्रक लेकर चलते हैं उस जगह पे। पता नहीं यार जिमी इस माउंटेन पे उस कार को क्यों लेकर गया, मेरे को तो अभी तक यही नहीं समझ आ रहा है। बट ठीक है यार, बहुत ज़्यादा महंगी कार है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। फटाफट से चलते हैं। और बाकी मेन तो टॉपिक ये है कि मुझे जिमी से पता करना है कि आखिरकार उसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से।
उसके बाद देखेंगे गाड़ी में क्या हुआ है या फिर नहीं, तो भी जल्दी से पहुंचते हैं उस जगह पे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचने वाला हूं उस लोकेशन पे जहां पे जिमी वेरा वेट कर रहा है। और अब मुझे समझ आया कि आखिर जिमी ने अपनी रोल्स रॉयस को कहां पे ले जाके फंसाया है। तो ये लॉस सैंटोस का एक बहुत ज्यादा गंदा लेक है, या फिर आप लोग इसे कह सकते हो कि यहाँ पर एक आगे डैम भी है। बट ये जितना पानी आप देख पा रहे हो ना, सारा लॉस सैंटोस का गंदा पानी है, जो कि जो पीछे हमने पाइप्स देखी थी ना, उसके थ्रू यहाँ पर आता है। बाकी ठीक है, अभी मुझे देखना होगा कि आखिरकार जिमी कहाँ पे है। मुझे वैसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, बट वेट एक सेकेंड, मुझे जिमी नजर आ गया। वो शायद से अपनी गाड़ी लेकर वहीं सामने खड़ा हुआ है ना। मैं यहाँ पर 1 मिनट बाइनोकुलर्स निकाल के देखता हूँ। वो खड़ी अपनी गाड़ी और वो खड़ा जिमी। भाई इसको इतने बड़े लॉस सैंटोस में एक यही कबाड़ जगह मिली थी गाड़ी चलाने के लिए। मतलब ऐसा भी क्या ऑफ रोडिंग का शौक था भाई। इससे बढ़िया बढ़िया जगह है यार, ये एकदम कीचड़ वाली जगह में गाड़ी लेकर आया है, जहाँ पर मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि अपना टो ट्रक भी जा पाएगा, क्योंकि इसके टायर बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और यहाँ पे जो कीचड़ है, आधे से ज़्यादा टायर तो उसी में धंस चुके हैं। तो हो सकता है ये भी अटक जाए, बट कोई नहीं, मैं इसको आराम से जैसे तैसे निकाल लूँगा और वहाँ पर लेकर पहुँच तो जाऊँगा, क्योंकि रोल्स रॉयस चली गई तो ये भी जा सकता है। ठीक है, हम लोग इसे लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी फटाफट से इसका हुक जो है मुझे रोल्स रॉयस पे लगा के उसे बाहर खींचना होगा। और 1 सेकेंड भाई, ये कीचड़ में नहीं फंसी है अपनी गाड़ी, ऑलमोस्ट पानी में डूब चुकी है आधी से ज्यादा। ये भाई किस फैशन में घूम रहा है, 1 सेकेंड इसको देखना, अपना मस्ती में फोन चला रहा है गाड़ी अटका के इतनी महंगी। अब मुझे पहले तो देखना होगा कि आखिर मुझे इसे पीछे से खींचना चाहिए या फिर फ्रंट से ही, क्योंकि पीछे वाला टायर ज़्यादा नहीं धंसा है, बट निकल सकता है। एक टायर तो पूरा फ्री है, बट ये जो दूसरा वाला टायर है ना यार, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस चुका है यार इसके अंदर। बट ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। और ये तो मेरे को लगता है मेरी कोई हेल्प करने वाला है। ठीक है, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, इससे अभी हम लोग बाद में पूछताछ करेंगे। पहले अपनी गाड़ी निकालना यार इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि वो ख़राब हो सकती है ऐसे पानी में डूबी रहेगी तो यार क्या बोलूँ भाई, अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी रॉयल कार थी वो। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और अभी मुझे इसके हुक को नीचे ले जाके रोल्स रॉयस से जोड़ना है। और अब मुझे अपने ट्रक को खींचना स्टार्ट करना होगा। अबे हेलो भाई, 1 सेकेंड, ये बस धुआं ही निकाल रहा है कि गाड़ी भी खींचेगा? भाई वेट, गाड़ी खींच ही नहीं रही है भाई इससे। देखो, मैं इसको अगर मान लो पीछे लाऊं पहले थोड़ा सा और उसके बाद आगे ले जाऊं तो नहीं भाई, ये गाड़ी बहुत ज्यादा भारी है या फिर ये बहुत बुरी तरह अटकी हुई है। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। 3, 2, 1, ये दी रेस। और ये 1 सेकेंड भाई, मुझे नहीं लग रहा है इस ट्रक के बस की बात है इस गाड़ी को खींचना। एक लास्ट ट्राई करता हूँ। 3, 2, 1, ये खींची गाड़ी और ये मारी। भाई साहब, इसके बस की नहीं है भाई, ये हटाओ। ये बहुत ज़्यादा भारी कार है। मेरे पास एक तगड़ा आइडिया है इस कार को बाहर निकालने का। हमें या तो कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक चाहिए होगा, या कोई क्रेन चाहिए होगी, या फिर अपने पास एक मस्त ऑप्शन हो रहा है जो कि अपने घर पे खड़ा हुआ है। मैं फटाफट से लमार को कॉल करके बोलता हूँ, वो अपनी मर्सिडीज जी वैगन लेकर आएगा और शायद वो कार इस कार को बाहर खींच सकती है। अभी पता है प्रॉब्लम क्या है, इस कार में पावर है बट इसके खुद के टायर कीचड़ में अटक गए हैं ना, तो ये उसको कहाँ से बाहर निकालेगी। तो ठीक है, अभी लमार को फोन करके वाली गाड़ी यहाँ पर मंगवा लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी से आ भी जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लमार से बात हो चुकी है और मैंने उसको अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पे बुला लिया जहाँ पे हमने अपनी लैम्बो पार्क करी थी। तो अभी फटाफट से एक काम करते हैं, ट्रक को लेकर चलते हैं, वापस से वहीं पर पार्क कर देंगे और वहां से जो लमार गाड़ी लेकर आ रहा है वो भी लेकर यहाँ पर आते हैं। बाकी यार अभी मुझे इसको पहले तो अनहुक करना होगा और इसको वापस से लेकर चलते हैं वहीं पे। कितनी बुरी तरह कीचड़ में अटक गया, देख रहे हो, उसको कहां से बाहर निकालेगा भाई, इसमें खुद ही कीचड़ फंस गया है। बट कोई नहीं, ये तो आराम से आ भी जाएगा एक बार को, बट गाड़ी खींच के नहीं ला पाएगा। लेकिन अब जो कार आ रही है ना, शायद से वो ये काम कर सकती है। भाई क्या गंदी जगह पर कार लेकर आया यार, जिमी मूड खराब कर दिया इसने पूरा का पूरा सही में। ओके, तो अभी मैं अपनी कार को माउंटेन से नीचे लेकर आ चुका हूँ, तो फटाफट से इसको ले जाकर वहीं पर पार्क करते हैं। शायद से लमार भी पहुंचने ही वाला होगा। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पर एकदम मस्त सेफली खड़ी हुई है और मैं बोल ही रहा था लमार पहुंचने वाला होगा और लमार एकदम टाइम पर गाड़ी लेकर आ चुका है। चल भाई फटाफट से वाली गाड़ी दे। और लैम्बोर्गिनी से यहाँ लेकर भी मैंने उसको बोल दिया ये अपना घर पर ले जाएगा और वहाँ पे ले जाके से वापस पार्क कर देगा। चल भाई, लमार अपना बढ़िया बंदा भाई, सारे काम हमारे लिए एकदम फटाफट से कर देता है। तो अभी वो ये वाली गाड़ी लेकर जाने वाला है और मैं इस कार को ले जाने वाला हूँ वहाँ पर टो करने के लिए। ओ भाई साहब, इसको भी ड्राइविंग फ्रैंकलिन से अच्छी आती है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। मतलब इसके लिए नई कार होनी चाहिए थी, बट ये तो एकदम
तो ऊपर का ले जा रहा है। हेलो, तेरे को नीचे जाना है? हाँ ठीक है। मेरे को लगा ये माउंटेन वाले रास्ते से उस कार को लेकर जाने वाला है। ठीक है, अभी जल्दी से हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं वापस। तो ये मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर वापस उस जगह पे पहुंच चुका हूँ। फटाफट से अपनी कार को यहाँ से नीचे उतारते हैं एंड वहां पे बैक साइड में अपनी रोल्स रॉयस ट्राई करते हैं इस कार से उसे कीचड़ में से बाहर निकालने का। वैसे जहां तक मुझे लगता है ना, ये कार में पावर बहुत ज्यादा है, तो शायद वो उसे घसीट के इजीली कीचड़ से बाहर निकाल देगी। बट एक सेकेंड, वहां पर अभी तक जिमी था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं भी वहीं पर चल के देखता हूँ। ओह नहीं, वहीं पर है जिमी, बट वो वहां से भी यहाँ नीचे आकर बैठ गया। भाई फुल टैब चलाने में मस्त है, गेम खेलना यहाँ पे बैठ के। और मुझे देखो भाई, पूरा मजदूरी कर रहा हूँ मैं, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को बाहर निकाल रहा हूँ, फिर दूसरी गाड़ी ला रहा हूँ, उससे ट्राई कर रहा हूँ। खैर ठीक है, अभी इस कार को यहीं पर खड़े करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और ट्राई करता हूँ मैं पहले तो इसको बंद करके। वेट, मैं अपनी जो गाड़ी है इसके पीछे रस्सी होगी, मैं इसका ये जो बैक का ट्रंक है इसे ओपन करके वाली रस्सी ले लेता हूँ और फिर इस रस्सी को इस गाड़ी से इस गाड़ी में जोड़ देंगे। देन इसको खींचेंगे और देखते हैं आती है बाहर या नहीं। तो अभी मैंने रोप को इस कार से इस कार में जोड़ दिया है। अब ट्राई करते हैं कि क्या मैं इसको पुल कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। फटाफट से अपनी कार में बैठते हैं। वैसे 100% चांसेस है कि ये जो गाड़ी है वो इजीली उसको पिल कर लेगी। तो मैंने अभी सारे गेट्स बंद कर दिए हैं एंड ट्राई करता हूँ मैं इसको खींचने को। एक सेकेंड, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, मैं पूरी रेस दे रहा हूँ बट ये गाड़ी तो कीचड़ उछालने के अलावा कुछ नहीं कर रही। 3, 2, 1 लेट्स गो। अभी खींच दिया भाई पूरा दम लगा के, और गाड़ी जो है वो धीरे धीरे बाहर आती हुई नजर आ रही है। इस कार को मैंने जैसे तैसे वहां से तो निकाल दिया, बट इसके आगे ले जाने में असली प्रॉब्लम आ रहा है भाई। गाड़ी बिल्कुल खींच ही नहीं रही है। वेट, अभी जिमी भी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। एक काम करता हूँ, गाड़ी थोड़ी सी ना पीछे करता हूँ, फिर एकदम फोर्स लगा के इसे खींचने का ट्राई करता हूँ और फाइनली अब कार जो है थोड़ा बहुत आगे आना स्टार्ट हो गया। बट असली प्रॉब्लम तो आगे आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत कम मड था, लेकिन इसके आगे तो पूरा का पूरा रास्ता ही ऐसा है। चलो कोई नहीं, शायद से अपनी कार जो है एक खींच देगी इस कार को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मुझे यहाँ से थोड़ा ना एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहाँ पर पानी कम हो। वेट वेट वेट, यहाँ पर पत्थर में भिड़ जाएगी, मुझको थोड़ा सा राइट मोड़ना है एंड यहाँ से इसको लेकर जाना है सीधा। इस तरफ से जाऊँगा ना तो गाड़ी ये वाली तो नहीं भिड़ेगी, ब्लैक वाली, बट पीछे अपनी रोल्स रॉयस ना इधर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है उसमें भिड़ जाएगी। बाकी यहाँ पर आकर तो स्पीड जो बची कुची थी ना भाई वो भी खत्म हो चुकी है और गाड़ी का टायर अभी बस घूमना स्टार्ट हो गया। रुक जाओ, मेरे पे फिर से वही आइडिया, पीछे करा एंड ये खींच दिया भाई। कुछ इस तरीके से ले जाऊंगा ना तो बहुत जल्दी पहुंचेगी। पहले पीछे करके फिर ये खींच दिया और फाइनली गाड़ी जो है पानी में आ चुका है। बस ज़्यादा गहरा पानी नहीं था। ओके, गाड़ी आ गई, लेट्स गो। वो वाली तो भाई आधे से ज़्यादा डूब गई है और फाइनली अभी हम लोग सूखी ज़मीन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन पत्थर है उधर, बीच से ही जाऊँगा, कीचड़ से ही निकाल लेते हैं। उसके बाद सारा रास्ता माउंटेन वाला है, उसके ऊपर तो चल जाएगी क्योंकि वहाँ का रास्ता अच्छा है। और मैं अपनी गाड़ी ना थोड़ी सी साइड से ले जाता तो बढ़िया रहता। वैसे यार कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अब तो हमने ऑलमोस्ट अपनी कार को पूरा यहाँ से बाहर निकाल ही दिया है। अब बस यहाँ से मोड़ के मुझे थोड़ी सीधी खींच के ले जाना है और फाइनली अपनी कार जो है कीचड़ से बाहर आ गई है। अब भगाते हैं इसे फुल स्पीड में, लेकिन दिक्कत ये है कि उस कार का भी वजन बहुत ज़्यादा है। जब तक फ्लैट रोड नहीं आएगा ना तब तक नहीं भगा सकते। कीचड़ से निकले तो पहाड़ पे अटक गए। अगर ये यहाँ चढ़ गए तो मान जाऊंगा कि ये ब्लैक वाली कार में बहुत ज़्यादा ताकत है। एक टो ट्रक से ज़्यादा पावर तो है ही, क्योंकि वो नहीं खींच पा रहा था, बट इस कार ने अकेले ही भाई खींच डाला, वो भी एक बहुत भारी रोल्स रॉयस को। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब ट्रैक पे। अब जाकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ऐसे कैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार? मुझे इस कार को भी बेनी के डीलरशिप तक भी लेकर जाना है, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो फटाफट से अब इस कार को भगा लेते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो तेरी भाई, मैं यही कह रहा था कि जब भी मैं टर्न लूंगा ना तो ये कार मेरी रोप के हिसाब से घूमेगी। मतलब अगर मैं पहले राइट मोड़ रहा हूँ, मेरी कार तेज स्पीड में है, तो ये कार बहुत देर से राइट घूमेगी। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ध्यान में रख के चलना होगा। बाकी अभी अपनी कार ने सही स्पीड पकड़ लिया है और इस स्पीड से चले तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी बैनी के गैराज तक पहुंचने में। यार ये दोनों गाड़ियां रोड पर एक साथ चलती हुई कितनी ज़्यादा मस्त लगती है ना। खैर वो सब छोड़ो, अभी मैं पहुंच चुका हूँ सीधा बैनी के गैराज पे। अपनी गाड़ी को आराम से राइट मोड़ लेते हैं, बट एक सेकेंड पहले इस ट्रेन को निकल जाने तो पता चला यही दोनों गाड़ियां भेड़ डाले और फिर यहाँ पर एक गाड़ी रिपेयर कराने की जगह में दो गाड़ियां रिपेयर करवानी पड़ जाए। खैर एक बार आप लोग सामने देखो,
बैनी का गैराज लग रहा चल पड़ा है। एक से बढ़कर एक कार यहाँ पर मॉडिफाई होने के लिए आई है, जिसको बैनी ने मॉडिफाई कर दिया है। खैर अभी मैं भी अपनी गाड़ी को यहाँ से घुमा के अंदर लेकर चलता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। मैंने दोनों गाड़ी ठोक डाली भाई, हल्की हल्की सी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा टर्न करा है। एक कार तो टर्न होगी, बट रोल्स रॉयस को मोड़ने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। बट नहीं, अभी हम लोग प्रोफेशनल ड्राइवर हो चुके हैं और अभी हम लोग इस कार को भी अंदर लेकर आ चुके हैं। बैनी अपना सामने मस्त मॉडिफिकेशन वगैरह करने में लगा हुआ है। फटाफट से चल के उससे बात करते हैं और उसको बताते हैं कि जिमी ने अपनी रोल्स रॉयस को पानी में डुबो दिया और वो खराब हो चुकी है। बाकी यहाँ पर लग रहा है किसी कार के टायर की डिटेलिंग करने में लगा हुआ है इस टाइम पे। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल बैनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये अपनी रोल्स रॉयस तो रिपेयर कर देगा, बट कोई बंदा है जो कि हमसे मिलना चाहता है और वो पिछले एक हफ्ते से डेली बैनी के गैराज के बाहर आके हमारा वेट करता है। आज भी वो आया हुआ है, तो चल के उससे मिल लेते हैं। बाकी मैंने भी जिमी को बोल दिया है कि तू यहीं पर बैठ के वेट कर गाड़ी के ठीक होने का, और जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो उसे फटाफट से लेके घर पे चले जाइए। बाकी एक बार देखो इसको भाई, सच्ची में जिमी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। अब बस ये अपनी गाड़ी को सही सलामत घर पहुँचा दे जिमी, वही अपने लिए एक मस्त एहसान होगा। फाइनली हमने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और वो जो बंदा हमसे मिलना चाहता है वो ज़्यादा दूर नहीं, बस बैनी के गैराज के बाहर ही खड़ा हुआ है। फटाफट से चल के मैं लगे हाथ इससे बात कर लेता हूँ, देखता हूँ आखिरकार इसको मेरे से क्या काम है। और एक सेकेंड, ये बंदा कोई छोटा मोटा नहीं, तगड़ा बंदा लग रहा है। कार स्वार्स लेकर आया हुआ भाई, तगड़ी तगड़ी सी। बात कर लेते हैं भाई इससे एक बारी। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसर रह चुका है और ये चाहता है कि हम लोग इसके लिए एक रेस करें। मतलब कि लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेसिंग टूर्नामेंट होने वाला है और जिसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि जैसा कि मैंने बताया रिटायर हो चुका है, इसकी काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है। और ये हमें जानता है कि हम लोग बहुत अच्छी कार ड्राइव करते हैं क्योंकि हमने कई रेस जीती हैं, जिसमें से कुछ चीटिंग से जीती है, इसको ये बात शायद नहीं मालूम। बट इसका कहना है कि अगर तुम मेरे लिए ये वाला रेस जीतते हो तो ये हमें देने वाला है पूरे के पूरे $50 मिलियन। और साथ के साथ जिस कार में बैठ के आया है, मैंने इसके लिए भी बोला है कि अगर मैं रेस जीतता हूँ तो मुझे ये वाली कार भी चाहिए, क्योंकि भाई ये कार देखते ही मेरे को मज़ा आ गया है। तो अभी शायद से मुझे इसे हाँ कर देना चाहिए क्योंकि लॉस सैंटोस का रेस है और लॉस सैंटोस के हर एक रास्ते पे मैं अच्छे से गाड़ी चला सकता हूँ, तो इसे हाँ बोल देते हैं भाई। तो चलो भाई फिर डील लॉक करते हैं, क्योंकि मैं तो फुल रेडी हूँ ये रेस खेलने के लिए और इस कार को जीतने के लिए भी। भाई आगे फरारी है और क्या मस्त पेंट हो रखा भाई इस कार पे। मुझे कुछ भी करके कार अब जीतनी होगी और साथ के साथ बहुत सारा पैसा भी जीतना होगा। खैर ठीक है, अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा सीधा। लेस्टर के कई कॉल आ चुके हैं, वो मुझे बहुत देर से बुला रहा है एक मीटिंग में। अभी तो उसका काम भी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने उससे उधार भी ले रखा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी मुझे कल सुबह इसके पास आना होगा क्योंकि ये हमें उस रेस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला है और कल दोपहर का ही रेस है, तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। गाड़ी वगैरह की टेंशन नहीं है क्योंकि कार्स हमें उस रेस में ही मिलने वाली है, जो कार वो लोग देंगे अभी हमें उस कार से ही खेलना होगा। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से पहुंचते हैं लेस्टर के पास और देखते हैं कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट काम है जिसको लेकर वो मुझे बार बार ही कॉल करे जा रहा है। और गाड़ी भिड़ी, बट ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ हल्का छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ है। उसकी गाड़ी तो बेचारे की मुड़ गई पूरी। ठीक है, अभी जल्दी से पहुंचते हैं लोकेशन पे। तो लेस्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है अपनी गोल्ड वाली फैक्ट्री पे, जहां पर हम लोग अपनी माइन शाफ्ट से आया हुआ सारा का सारा गोल्ड पिघला कर उसे गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करते हैं। इस फैक्ट्री को काफी ज्यादा छुपा के एक अंदर सी जगह में बना रखा है। वैसे ऐसा छुपाया नहीं है, बट हाँ ये कुछ एरिया ही ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सीक्रेट लोकेशन पे इस फैक्ट्री को बना रखा हो। खैर ठीक है, अभी मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। फटाफट से अपनी इस कार को यहीं पर खड़े करते हैं और चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। वैसे इस फैक्ट्री में जाने के ना 2 से 3 रास्ते हैं मस्त मस्त। कल को यहाँ पर कुछ पुलिस वगैरह आती हुई है ना, तो हम ऐसी जगह भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, पुलिस वाले बेचारे ढूंढते ही रह जाएंगे। बाकी यहाँ उनको हमसे अभी कोई मतलब नहीं है, हम ये काम एकदम चुपचाप से छुप के कर रहे हैं। बाकी ये जो एरिया आप देख पा रहे हो यही है अपनी मेल्टिंग फैक्ट्री। ऊपर ये रहा सारा का सारा गोल्ड जितना पिघल कर आया है, वहाँ पर जो मशीन है वहाँ से सारा गोल्ड अभी मेल्ट हो रहा है। बात करते हैं लेस्टर से, ये इन्होंने काफी सारा गोल्ड पिघला लिया है यहाँ पे। ओके, तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है और आज के दिन ये काफी ज्यादा बिजी है। बाकी ये कह रहा है कि कोई ज्यादा खास काम नहीं है, एक ट्रक है, कूड़े का ट्रक, जिसमें इसने ना छुपा के गोल्ड लोड करवा दिया है। अब बस हमें ना वो ट्रक जो है डॉक तक ले जाना है।
मीन्स जहाँ पर से सारा सामान शिप के थ्रू दूसरी स्टेट दूसरी कंट्री में जाता है ना, हम लोग वहाँ पर उस ट्रक को लेकर जाने वाले हैं। बाकी कह रहा है कि हो सकता है बीच रास्ते में चेकिंग हो, बट हमें उससे भागना नहीं है, हमें चुपचाप से गाड़ी चेक करवा लेनी है, क्योंकि वो लोग इसके अंदर गोल्ड नहीं ढूंढ पाएंगे। भाई कूड़े की गाड़ी है, वैसे चेक भी कौन करेगा। चलो कोई नहीं, अगर होगी चेकिंग तो करवा लेंगे। फटाफट अभी मुझे अपने ट्रक को यहाँ से मोड़ के ले जाना है, और उसने मुझे बोला है कि हो सके ना जितना छुपा सको उतना छुप के जाना, क्योंकि सारे सीसीटीवी कैमराज ये बंद नहीं कर पाया है। मतलब ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहता है लेस्टर, किसी को ना ही पता चले तो बेटर है। अदरवाइज़ अगर किसी को मालूम पड़ गया ना तो अपनी गोल्ड माइन पे आकर सारा गोल्ड चुरा के ले जा सकता है भाई, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बाकी ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। तो फटाफट जितने भी सीक्रेट रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ मैं पहुँचता हूँ सीधा डॉक तक। तो चलो गाइस, फाइनली मैं ये कूड़े वाली गाड़ी, जिसमें कूड़ा नहीं बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ है, उस ट्रक को लेकर पहुंचने वाला हूँ डॉक की एंट्रेंस पे। हम लोग टर्मिनल पहुंच चुके हैं। अब बस मुझे ये सारा का सारा गोल्ड ले जाकर लेस्टर के बंदों को देना है, और वो लोग फिर इस कूड़े से गोल्ड निकाल कर इसको किसी दूसरी कंट्री में बेच आएंगे, और उनका जो पैसा है वो हमें मिल जाएगा। बट अपनी किस्मत खराब थी, हमें यहाँ पर चेकिंग करवानी होगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सच्ची में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। पर ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेस्टर ने मामला पहले ऑल सेट कर दिया है। खैर मैं इससे पहले बात कर लेता हूँ कि बिना चेकिंग के नहीं बात नहीं बनी। ये कह रहा है कि चुपचाप से अपनी कचरे वाली गाड़ी का ढक्कन खोल के दिखाओ कि आखिर तुमने उसमें क्या भर रखा है। सही में यार रिस्ट्रिक्शंस ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। आजा ले चेक कर ले, गाड़ी में अगर कुछ भरा होता तो भाई वो लेस्टर के हाथ में है। बाकी मुझे लगता है नहीं कि लेस्टर यहाँ पर कोई छोटी मोटी गलती भी करने वाला है। वैसे देख रहे हो भाई पूरा कूड़ा ही भरा हुआ है। एक बार को मैं सच्ची में डर गया था कि अगर बाय चांस ये चेकिंग कर रहा है और अगर इसके अंदर गोल्ड निकल आया तो फिर भाई अपनी ये बैंड बजा देगा। वैसे करेगा ही क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक ही बंद कर देगा। लेकिन ट्रक भी तो अपने लिए बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें इतना सारा गोल्ड जो भरा हुआ है। ये क्या चेक कर रहा है, जल्दी ख़त्म करना है। इसमें देख रहा है नहीं, बस उसमें आराम से लिखने में लगा हुआ। पता नहीं इधर उधर देख के देखना, पीछे क्या देख रहा है, सामने खड़ा हुआ है ट्रक। पता नहीं यार, सच्ची में कुछ अलग ही हिसाब होता है इनका। बाकी अगर ठीक है चेकिंग हो गई है तो शायद से भी मुझे चलना चाहिए। और एक सेकंड, हाँ जी भाई साहब, ओ तेरी भैंस की, ये कौन है बे? उसको भी मार दी। इधर ये तेरी भैंस की कहाँ से है बे छपरी? ये पिटेगा, बहुत बुरा पिटने वाला है मेरे से। मैं आराम से चेकिंग करवा रहा हूँ ट्रक की और ये भगता हुआ आया मुझे मारने के लिए। इधर ले तेरी भैंस की, बेसबॉल बैट लग रहा है छीन के ना, अभी इसके ही बजाना पड़ेगा। उठ कैसे रहा, वापस चुपचाप लेट, अभी से उठने ही नहीं दूंगा मैं। भैंस की बहुत ज्यादा जान आ रही है ना बे, मतलब मारने आया मैं कुछ भी। गाइस मुझे तो ना ये पक्का वैगोस गैंग का बंदा लग रहा है और यहाँ पर अपनी पुरानी दुश्मनी पूरी करने के लिए आया है। बे उठ चरत तेरी ऐसे की तैसी, आज इसको इतना मारूंगा ना। भैंस की, ये तो वैगोस गैंग के और बंदे आ गए। ओ भाई एक मिनट रुक जाओ, अभी इन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मेरे को घेर लिया है। मैं बेटा बहुत गंदा, मेरे को यार अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा क्योंकि इन चारों के पास बेसबॉल बैट और मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। रुक जा गंजे, पिटेगा तू मेरे से बहुत बुरी तरह। अगर मैंने इनका बेसबॉल बैट एक बार छीन लिया ना, मैं इनको बहुत बुरी तरह मारूंगा, सही बता रहा हूँ। बट यार अभी ना ये चारों के चारों लोग मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं और एक मौका भी नहीं दे रहे हैं मुझे मारने का। इसने मुझे एक और बेसबॉल बैट मार डाला है, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अब आओ तुम्हारी भैंस, ओ तेरी भाई, इस टोपी वाले ने सर पे मार दिया। मैं कसम से बता रहा हूँ, एक गन होती ना अभी मैं इन तीनों की बैंड बजा डालता। बट एक सेकंड मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद कोई ट्रक में जाकर तुम्हारी ऐसे की तैसे वो बंदा अपना गोल्ड वाला ट्रक लेकर यहाँ से भाग गया। भाई ये पक्का इनकी साजिश थी, इन्हें मालूम था कि इस ट्रक में गोल्ड है, तभी ये लोग ने आकर मेरे को पीछे से अटैक करा और साथ ही मेरा ट्रक भी यहाँ से उठा लिया। और मेरे हिसाब से भी ट्रक लेना बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, क्योंकि मैं ट्रक को नहीं रोक सकता अपनी इस गाड़ी से। भले मेरे पास स्पीड ज़्यादा है फिर भी मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था वो उल्टा अपनी गाड़ी भी तोड़ डालेगा। भाई आगे से पूरा बम्पर ही निकाल दिया और गाड़ी से आवाज़ आने लग गई। वो ट्रक बहुत पावरफुल है, मेरे को कुछ ना कुछ करके तो उसे रोकना ही होगा। अभी एक मिनट, तेरी भैंस की साइड लगाए से भाई, ये नहीं रुकने वाला। मेरे को एक गन होती ना, मैं इसके सारे टायर पंचर कर डालता और उसे रोक लेता। बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, मैं गलत ही आ गया। मुझे फटाफट से लेस्टर को बताना होगा कि अपना गोल्ड वाला ट्रक चोरी हो गया है और इस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में। रोक इसको भाई, क्या करूँ यार मैं अभी। तो गाइस अभी ना मुझे ट्रक का पीछा करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और मैंने लेस्टर को भी कॉल करके बता दिया है कि अपना गोल्ड वाला ट्रक चोरी हो चुका है। खैर वो ट्रक यहाँ तक तो आया था, बट इसके बाद कहाँ गया मुझे सच्ची में नज़र नहीं आ रहा।
यार लेस्टर को फोन करने के चक्कर में ट्रक और खो गया। जहां तक मुझे लगता है वो जिन रास्तों से आया है वो पक्का इधर ही कहीं पर तो गया होगा और नहीं बच गया अभी, वरना बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट हो जाता अपना। मुझे यार सही में दूर दूर तक कोई भी कूड़े वाला ट्रक नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने शायद से अपना सारा का सारा गोल्ड खो डाला भाई। फर्स्ट प्रॉफिट होना था, उसमें भी इतना बड़ा स्कैम हो गया। मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता। एक तो यार उन लोगों की गाड़ी भी इतनी ज़्यादा खट्टारा है ना, इसमें बिल्कुल स्पीड ही नहीं है। मतलब यार आखिर स्पीड होगी भी कैसे, इसका आगे वाला टायर पूरा मुड़ चुका है। बाकी मेरे को जहाँ तक लगता है वो चारा ट्रक मुझे सामने दिखा, सामने दिख गया गाइस, मुझे ट्रक दिख गया। प्लीज़ काश ये वही ट्रक हो। यस, ये वही ट्रक है। तो हमें अपना गोल्ड वाला ट्रक मिल चुका है। रोक इसको, तेरी ऐसे की तैसे। ट्रक रोक भाई, मैंने अपनी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी है, बट ये ट्रक रोकने को बिल्कुल कैसे रोकूं भाई, इतना खतरनाक गाड़ी है वो। मेरे टक्कर मारने से उसको 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये इस गाड़ी को नीचे लेकर जा रहा है। चल बेटा, आज मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मुझे मेरा गोल्ड वापस चाहिए तो चाहिए। रोक ले इसको। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको ना पहले नहीं भाई, ये यार क्या बोलूँ, इसका ये जो टायर मुड़ गया है ना गाइस, इसकी वजह से कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रही है कार सही से। इससे बढ़िया तो मैं बीच रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी ले लेता, बट 1 सेकेंड, ये प्रॉब्लम में फंस गया। अब ये प्रॉब्लम में फंस चुका है। बताओ, मतलब आगे रास्ता ही नहीं है। कि जिस रास्ते पे ट्रक को लेकर आया है आगे रास्ता बंद है और वो भी भिड़ चुका है उस दर दीवार में। गया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। जो तेरी भैंस की टंग, रोक ले, अब रोक ले बेटा ट्रक, वरना बहुत बुरा पिटने वाला है। अब कहाँ भगाएगा, आगे पानी है, पानी में तो कूदाएगा नहीं। मेरे को इतनी बुरी तरह पीटा है ना इन लोगों ने। बाहर निकलती रही ऐसे की तैसे। आजा 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 आजा, कोई ड्रामे नहीं, कोई ड्रामे नहीं। इधर तेरी ऐसे की तैसे। वहाँ बड़ा शेर बन रहा था उधर। तो अब बोल, तो अभी इसी का बेसबॉल बैट छीन के मैंने इसके रख के बजा दिए हैं और अब ना ये दोबारा उठने नहीं वाला, ठीक है ना। है भाई, इधर गोल्ड चुराएगा तू, है इतना बड़ा हो गया, गोल्ड चुराने चला था, वो भी हमसे जो खुद कहीं से गोल्ड चुरा के ला रहे। क्या ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें इसको मारते हुए देख लिया और बेचारे डर के भाग गए हैं। बट अच्छी बात यह है कि हमें हमारा ट्रक, हमारा गोल्ड, हमारा कूड़ा हमें वापस मिल चुका है। और अभी मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ वापस से लेस्टर के पास, क्योंकि इस तरीके से गोल्ड ले जाना भाई बिल्कुल सेफ नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि लेस्टर ने मुझे इतना ज़्यादा छुपा के ये गोल्ड दिया। मैं खुद इसे कूड़े वाली गाड़ी में एकदम छुपे हुए रास्तों से वहाँ तक लेकर पहुँचा, फिर भी इन लोग को इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा, मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है। या तो कोई अपना ही बंदा शामिल है इस गोल्ड को चुराने के प्लान में। बाकी यार देखना पड़ेगा। और वापस से मैं इस गोल्ड को ले जाने वाला हूँ लेस्टर के पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता है चोरी हो जाए। यार आज का दिन सच्ची में बहुत ज़्यादा बकवास रहा। पहले जिमी ने रोल्स रॉयस कीचड़ में डुबा के खराब कर दी, उसके बाद अच्छा खासा एक गोल्ड बिक जाता, पैसे मिल जाते, अपना नया बिजनेस स्टार्ट हो जाता। बट वेगॉस गैंग के बंदों ने गोल्ड चुराने के लिए अपना सारा काम खराब कर डाला। बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि वो जो ओल्ड रिटायर्ड रेसर था वो हमारे ऊपर बेट लगाना चाहता है, रेस खेलनी है, रेस जीत गए तो $50 मिलियन और उसकी फरारी हमारी हो जाएगी। और फिर एक अच्छे नए बंदे से दोस्ती हो जाएगी, जो कि सच्ची में अपने लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया गुड न्यूज़ है। और मैं 1 सेकेंड, मेरे को अपना ट्रक पीछे ही खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि लेस्टर वहीं पर अपना वेट कर रहा है। और ये बैड न्यूज़ क्या ही बोलूँ भाई, मैं लेस्टर को बेचारा परेशान हो गया। इतनी मेहनत से हम लोगों ने ये गोल्ड माइन करा था, बट कोई नहीं, अभी यहाँ नहीं बिका तो कोई ना कोई तो जुगाड़ लेस्टर ढूंढ ही लेगा इस गोल्ड को किसी दूसरी कंट्री में पहुंचाने का और फिर वहां से इसको बेचने का। खैर बात करते हैं इससे। चलो ठीक है, लेस्टर कह रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हमें कल तक अपडेट कर देगा कि आखिर हमें इस गोल्ड का क्या करना है। फिलहाल उसने अभी किसी से फोन पे बात करना स्टार्ट कर दिया है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हम लोग कहीं ना कहीं तो इस गोल्ड को बेच डालेंगे इलीगल तरीके से। बाकी ठीक है यार, अभी फटाफट से ना मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था उन रेसर ने मुझे कल मॉर्निंग में ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देने के लिए और कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए कि वो जो रेस है वो कैसा होने वाला है, वो ही सब समझाने के लिए बुलाया। तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा मॉर्निंग में, और जल्दी सोऊंगा तभी टाइम से पहुंचूंगा। तो फटाफट चलकर अपने घर पे भी सो जाते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर वापस अपने घर पर पहुंचने वाला हूँ। बस मुझे आगे वाले का, ओ भाई ये काफी ज्यादा बढ़िया था। मुझे लग रहा था कि कार राइट या लेफ्ट कहीं ना कहीं तो ठुकने वाले हैं, बट बीच में जो जरा सा गैप था वहां से मैंने अपनी कार को निकाल दिया। बाकी हाँ, हम लोग घर वापस आ गए। और अभी मुझे एक चीज चेक करनी है कि क्या अपने सिक्योरिटी गार्ड सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। कोई गेट ओपन करने के लिए है या फिर
क्या बोलूं भाई, पता नहीं कहाँ। ओके आ गया था वैसे ये गेट ओपन करने के लिए, बट ठीक है यार, यानी सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव हैं। ऐसा नहीं कि मेरे जाने के बाद ये सारे छुट्टी पे चले गए या फिर जाके सो गए। इस टाइम पे अपना पूरा घर चारों तरफ से सिक्योर है। वो खड़ा है इनका इंचार्ज, और ये मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो मैं इसको आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि जिमी है ना अपने भाई साहब, सामने लाकर उसने गाड़ी खड़ी कर दिया, ये देखो। बट अच्छी बात यह है कि उसने गाड़ी रिपेयर करवा दिया है और उस टाइम पर कार काफ़ी ज़्यादा चमक रही है, वरना तो सुबह जो इसकी हालत थी ना भाई, वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। पूरी साइड साइड में मिट्टी लगी हुई थी कार में। पर ठीक है, अपनी सारी कार्स यहाँ पर एकदम सेफ है। अभी फटाफट से चलकर मैं भी सोता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है भाई, अपने पास अभी कोई ज़्यादा काम है नहीं। कल मुझे मॉर्निंग में बहुत जल्दी पहुँचना है उन रिटायर्ड रेसर अंकल के पास फटाफट से। वेल तो अभी मैं घर में आ चुका हूँ। बाकी यार ये इतना बड़ा घर है ना कि रास्ते याद करने में इतना टाइम लग रहा है। इस टाइम मैं डायरेक्टली इस वाले डोर से किचन में आ गया हूँ। अभी मुझे डिनर नहीं करना है यार, मुझे इस टाइम सीधा अपने रूम में जाना है फटाफट से सोने के लिए। पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस घर के सारे रास्ते याद करने में। खैर यहाँ पे टीवी कौन देख रहा है बैठ के, सही बता रहा हूँ भाई, इस बंदे के ही मजे इस पूरे के पूरे घर में। आराम से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, टीवी देखना, सुबह रोल्स रॉयस चलाना और फिर मस्ती काट के सो जाना और ऊपर जाके गेम्स वगैरह भी खेलना। खैर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी फटाफट से चल के सोते हैं। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है भाई। एक खतरनाक रेस जो खेलनी है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये रेस कितनी बड़ी होने वाली है। जिस हिसाब से उसने मेरे को बताया है कि ये एक बहुत बड़ा रेस है लॉस सैंटोस का, इंटरनेशनल रेसर्स आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो पक्का बहुत ज़्यादा खतरनाक ही होगा। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट से सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ। शायद से माइकल को कोई बहुत ज़्यादा बुरा सपना आया है कल की फाइट वगैरह की वजह से। खैर वो सब ठीक है, एक बारी ना मैं पहले टाइम चेक कर लेता हूँ। करेक्ट 7 बज रहे हैं। ठीक है, मैं टाइम से उठ चुका हूँ। मेरे को 8 बजे उसने मिलने के लिए बुलाया था, तो सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़े बहुत कपड़े वगैरह बदल के नहाने चल लिया जाए। काफ़ी दिन हो गया भाई नहाए हुए, सर्दियाँ हैं इसलिए। बट ठीक है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ओके, गार्ड्स एकदम फुल भाई, सुबह भी ड्यूटी पे हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं। बाकी मेरे को लगता है कि हाँ पानी तो वार्म होगा इस टाइम पे, मतलब ये टेम्परेचर कंट्रोल वाला स्विमिंग पूल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फटाफट से कपड़े बदलते हैं और जल्दी से चल के नहाते हैं, और 8 बजे मुझे फटाफट से पहुंचना होगा उन अंकल के पास। चलो भाई, तो अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं फुल रेडी हूँ सीधा स्विमिंग पूल में डुबकी मारने के लिए। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं। बट हाँ गाइस यार, एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है इस घर में, और वो ये है कि ये घर इतना ज़्यादा बड़ा है बट यार पूरा का पूरा ना खाली है। आखिर करेगा भाई, अपने पास टोटल 4 ही फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें सारे के सारे इधर उधर बिजी रहते हैं। खैर अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, सारे के सारे बंदे काम करने आ गए हैं। गार्डनर अपना गार्डनिंग कर रहा है, और यहाँ पर माइकल की फैमिली योगा क्लासेस ले रही है। बट हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मुझे जल्दी से जल्दी रेस पे जाना होगा। और तेरी भैंस, तेरी गन कहाँ पर है भाई? मुझे ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल में गिर गया था, और ये भी बिना गन के घूम रहा है। कुछ तो यहाँ पर गलत सीन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स बिना गन के नज़र आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्या सीन है। क्या ठीक है, अभी मैं चलता हूँ पानी में अपना एकदम मस्त जंप मार के। और ये है अपना प्यारा सा स्विमिंग पूल। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा स्विमिंग पूल है, पूरा पीछे तक अलग बना हुआ है। और यहाँ पर आराम से बैठ के नहाने के लिए एक अलग एरिया बना हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। चलो यार, आज के लिए बहुत है। अच्छे से बॉडी वॉश हो चुकी है और मस्त वार्म अप भी हो गया है थोड़ा सा स्विमिंग करके। अभी मुझे फटाफट से वापस जाना होगा रूम में कपड़े चेंज करने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार छोटा वाला घर ही बढ़िया था, क्योंकि अगर अभी मुझे वापस जाना है तो उतना ही चल के जाना होगा, सीढ़ी चढ़नी होगी फिर अंदर वाले रूम में, और फिर दोबारा उतर के आना होगा वापस जाने के लिए। बाकी यहाँ ठीक है, आज मुझे अपनी रेस वाली आउटफिट पहननी है, क्योंकि रेस है तो सीधी सी बात है, आपको पता ही होगा। फटाफट से चलते यार, ज़्यादा देर ही नहीं करनी भाई। ऑल राइट, तो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ भाई। सही बता रहा हूँ, अगर मैं डेली नहा भी लिया ना तो मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधी एक्सरसाइज स्विमिंग पूल में हो जाएगी और उसके बाकी बच्ची कुछ एक्सरसाइज ऊपर नीचे करने में। क्या ठीक है, अभी फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, लेट्स गो। तो अभी मैंने ये रेसिंग आउटफिट पहन लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, येलो एंड ब्लैक कलर की। बाकी मैं हमेशा से इसका हेलमेट नहीं लगाया करता था, क्योंकि उससे पूरा फेस ढक जाता है। बट यहाँ पर कोई फैशन शो नहीं चल रहा है भाई, सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर देरी किस बात की यार, फटाफट से भी चलते हैं उस अंकल जी के पास। और अंकल जी नहीं, उस रिटायर्ड रेसर
कर बोलूँगा मैं भाई उस बंदे को। उसके पास चलते हैं, वही हमें आज एकदम मस्त ट्रेनिंग देने वाला है। बाकी मैं चाहूँ तो अपनी लैम्बो या फिर इससे जा सकता हूँ, बट ये वाली कार भी बहुत ज़्यादा फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और भाई भाई आराम से कुछ ज़्यादा तारीफ हो गई, बहुत ज़्यादा ही तेज़ चलने लगी भाई अचानक से। ठीक है, अभी फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं और पहुँचते हैं उस लोकेशन पर और देखते हैं आखिरकार किस टाइप की ट्रेनिंग और क्या क्या एक्सप्लेनेशन वो हमें देने वाला है। ऑल राइट, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा बीच पे। फटाफट आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ लेते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर इसको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है जो कि मेरे को बीच पे बुला रहा है भाई। किसी रेस ट्रैक वगैरह पे बुलाता तो समझ भी आता। क्या ठीक है, अभी मैं अपनी कार, अबे हट जाओ भाई, इतना भी खतरनाक साउंड नहीं है। देख के तो ऐसे भाग रहे कार जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। एक मिनट, तो बहुत गंदा पिटा। एक सेकंड रुक जाए, किससे पूछ के गाड़ी से बाहर निकाला है? हल्का सा इसके बगल से क्या ले आया? ऐसे बदमाश बनेगा कल तेरी भैंस की। वैसे आज ओ भैंस की हेलमेट, ओबे भाई एक मिनट रुक जाओ, पूरा इधर आ बेटा, तेरे समझ नहीं आनी ना। एक मिनट रुक जाए, डंडा निकाल के मारूंगा बहुत बुरी तरह। चले जाए यहाँ से यार। ये क्या है, सुबह सुबह क्यों पिटाई चाहते हो भाई तुम लोग? मुक्का मार के हेलमेट चश्मा सब गिरा दिया यार मेरा। यार आज के तो दिन की शुरुआत ही बहुत ज्यादा खराब हुई है। मतलब मेरी पिटाई नहीं हुई पर एक खाली बिल्ली की लड़ाई हो गई यार। अब बस इसके चक्कर में मेरा कहीं पूरा दिन ना बर्बाद जाए। हर एक बंदा बेचारा मेरे को लड़ते हुए देख रहा था। खैर ठीक है, अभी उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। मेरे हिसाब से उसने मेरे को इसी लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया था। और हाँ, वो देखो सामने उसकी कार खड़ी हुई है। और यार सच्ची में ये फरारी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं काम करता हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क कर देता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, मेरे को थोड़ा सा पीछे करनी पड़ेगी। आराम से इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अभी फटाफट से चलते हैं। वो रहा, हमारा वेट कर रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक कार रेस टूर्नामेंट में साइकिल वाली ट्रेनिंग देने के लिए क्यों बुला रहा है। पक्का इसने यहाँ पर बुलाया तो इसीलिए शायद से। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये जो रेसिंग टूर्नामेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्स का नहीं है। इसमें बाइक, साइकिल्स एंड एसयूवी सब कुछ होने वाला है। मतलब रेस ट्रैक पे भी रेस होगी, माउंटेन्स पे रेस होगी, ऑफ रोड ट्रैक पे होगी। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बाकी इसने भी मुझे बोला है कि जो साइकिल है ना, इस साइकिल को लेकर यहाँ पर जंपिंग का प्रैक्टिस करो, उसके बाद वहां पे जाके बैक फ्लिप ट्राई करना। बट वेट, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्ड होने वाला है। आखिर ये BMX एक स्टंट साइकिल है और हमें ऑलरेडी बाइक्स पे स्टंट आते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस पे अपने लिए स्टंट्स इतने ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। उल्टा मुझे तो ये लग रहा है शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कर दूंगा। खैर, ये जो साइकिल है ना BMX, ये मैंने रियल लाइफ में भी एक दो बारी चला है। आप लोगों ने चलाया तो यार कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी ठीक है, अभी यहाँ पर ट्राई करते हैं। ये मैं ले गया साइकिल आगे, ये हुई जंप। पैस की ओ भाई, आराम से आराम से आराम से। मेरे को तो लग रहा था जंप हो जाएगी, बट अपनी साइकिल ने यार ज़्यादा स्पीड ही नहीं पकड़ी। कोई नहीं, वन मोर ट्राई। थोड़ा सा आगे गए और ये करी जंप। और ओ भाई, चलो एक बार तो कर दी, बट ये जंप उतनी ज़्यादा मज़ेदार, ओह बच गया। इस बार मैं गिर जाता। हाँ यार, जंप तो हो रही है बट उतनी ज़्यादा मज़ेदार जंप नहीं हो रही जो कि मेरे को चाहिए। ये नहीं 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 नहीं, मैं अपनी नाक नहीं तोड़वाना चाहता। आज शाम को ही हमें, शाम को नहीं दोपहर को ही रेस में जाना है और उससे पहले 80% तुड़वा दी ना स्मार्ट बनने के चक्कर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर एक नहीं नहीं बाबा, मैं गिर जाऊँ। चुपचाप से चल लेते हैं उसके पास ट्रेनिंग करने के लिए। उसने भी मुझे बोला है कि इस ट्रैक में छोटी फ्लिप्स मारो, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम लोग ये बड़ी वाली फ्लिप्स भी सीख जाएंगे। और ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइकिल रेस जो होएगा इस टूर्नामेंट में वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। उसके लिए सारे रेस आना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसी जगह से, कैसे कैसे माउंटेन से हमें साइकिल निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी फटाफट यहाँ पर मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया है। ये मैं गया और ये हुई जंप और मैं ट्रैक से ही बाहर। वाओ, दोबारा से अपनी साइकिल को ना ट्रैक के अंदर लेकर चलता हूँ। वैसे अगर मैं जंप मारूं तो शायद ही बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। यस, फाइनली एक छोटा सा जंप हमने करा। अब मेरे को यहाँ पर एक छोटा सा बैक फ्लिप करना है। ये गई साइकिल ऊपर, ये हुआ बैक फ्लिप। प्रॉपर नहीं था बट अच्छा था। ये हुआ जंप। शायद से मैं अभी बेसिक सीख चुका हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी। मान लो मेरे को साइकिल में पता नहीं ट्रैक से कैसे बाहर आ जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बैक फ्लिप ट्राई करता हूँ। ये आई अपनी साइकिल अंदर रिंग में, ये पहुँची ऊपर और ये हुई ना बैक फ्लिप। यही चीज़ सीखनी थी भाई इतनी देर से। शायद अभी मैं बड़े वाले ट्रैक के लिए भी मतलब कर सकता हूँ मैं वहाँ पर एक बारी
ट्राई करने से पहले ना मैं बस एक छोटा सा फ्लिप और करना चाहता हूँ यहाँ पर वापस से अंदर चल के ट्रैक में। ये हम लोग आए, ये आ गया मैं ट्रैक में, और पहले ना साइकिल को मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये गया ऊपर और ये मारा बैक फ्लिप। लेट्स गो। ओ भाई ये कहाँ चला दी मैंने साइकिल। लेट्स गो। मैं सीख गया गाइस, मेरे को शायद से इतना ही सीखने की जरूरत थी। और अभी मैं वहाँ पर चल के ये 3 बैक फ्लिप ट्राई करता हूँ। इससे पूछ लेते हैं आखिरकार सीन क्या है, मुझे कितना आना चाहिए वो चीज को। ये कह रहा है कि तुम साइकिल लेके फटाफट से वहां पे पहुंचो, मैं तुम्हें देखने के लिए आ रहा हूँ। और हमें ना इसे लगातार 3 बैक फ्लिप करके दिखानी है। खैर ठीक है, अभी मैं जंप करना सीख चुका हूँ तो शायद से मैं एकदम मस्त वाली ओ भाई इतनी ऊंची। ओ आराम से आराम से। अरे यार काफी अच्छी जंप हुई थी, बट हम लोग ऊपर आके गिर गए, जो कि अपने लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात है। रुक जाओ, अगर अभी ये वाला बैक फ्लिप फेल हुआ ना तो मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं इससे प्रॉपर ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, क्योंकि ये सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, वो भी एक स्टंटर के लिए। और 1 सेकेंड मैं नीचे आ गया और मेरी साइकिल ऊपर रह गई है। रुक जाओ, पीछे से ना भाग के आना पड़ेगा क्योंकि इतनी ऊंची जंप मैं नहीं पार पाऊंगा। लेट्स गो। ये चढ़ जा भाई। अरे यार चढ़ जा यार, साइकिल कौन उतारेगा मेरी भाई। हेलो, मैं ऊपर भी नहीं जा पा रहा। अब क्या इस साइड से? यस, थोड़ा सा साइड होकर मैं आ चुका हूँ ऊपर। प्लीज यार हो जा, वो देखने के लिए आ गया होगा शायद अब तक। तो किस्मत बहुत खराब है, वो मैं देखने आया नहीं था बट अब आ चुका है। तो मैं लगातार अच्छी सी 3 बैक फ्लिप करके दिखानी है, जिसमें से एक, ओ वाओ क्या प्यारी हुई है, ये मैंने करी है ना। लेट्स गो। दूसरी बैक फ्लिप भी हो चुकी है, छोटी थी बट मस्त थी। और इसी के साथ तीसरी बैक फ्लिप भी प्रॉपर हो चुकी है। अब तो भाई फ्लो सेट हो गया। रुक जाओ, नहीं गिरा। अरे यार, बट हाँ 3 की बात हुई थी, मैंने 3 एकदम अच्छे से कर दी। मेरी साइकिल दोबारा से ऊपर अटक गई है, उतार लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। ये लेट्स गो। शायद इतना तो फेल चलते रहता है। मैंने 3 से 4 एकदम प्रॉपर बैक फ्लिप मारी और मैं अब एक बहुत तगड़ी बैक फ्लिप मार के नहीं दिखा पाया। 3 जंप करके दिखा दिए, फिर भी कह रहा है कि तुम्हें प्रॉपर नहीं आता। बाकी यार अभी ना इन्होंने मुझे एक पैटर्न समझाया है और ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी साइकिल एकदम टॉप पे पहुंचती है तभी हमें एक जंप मारना है, जिससे कि एक इनिशियल पुश मिले और अपनी साइकिल एक अच्छी हाइट गेन कर पाए और हमें एक बैक फ्लिप मारने का मौका मिले। लेट्स गो। तो यहाँ पर ये हमारी जंप, और अभी ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था यार। एक ऐसे ही ट्रेनर की तो जरूरत थी बस इतनी दिनों से। चलो लेट्स गो। अभी बस मैं जितनी मर्जी बैक फ्लिप मार सकता हूँ, बट हाँ ये थोड़ी जल्दबाजी करी इस बार मैंने। अभी मैं ठीक एकदम ट्रेनिंग ले चुका हूँ। अब फटाफट से, मेरे को भाई मैं मर ही जाऊंगा यहाँ पर गिर गिर के, सही बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं और चलते हैं। ऑलराइट, तो भी मैंने इससे बात कर ली। कह रहा है कि हाँ अब तुम जा सकते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आज की। बस हाँ ये कह रहा है कि जंप मारना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम लोग जंप मिस करेंगे तभी हम लोग गिरेंगे, अदरवाइज अपने गिरने का कोई रीजन बनता ही नहीं। और ये देखो भाई, वो वाली उसके एक ट्रेनिंग देते ही भाई क्या अलग ही साइकिल चलानी आ गई ना हमें वाली। लेट्स गो। फटाफट से गाड़ी यहीं पर, मतलब साइकिल यहीं पर खड़ी करते हैं। और अभी हमें रेस के लिए ज़्यादा लेट नहीं होना। 2 जगह पर अलग अलग रेस होने वाली, तो फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। कार रेस में तो टेंशन ही नहीं है, साइकिल वाला झमेला अलग ही था भाई। हमें तेज नहीं भगानी, बस स्टंट्स करने अच्छे अच्छे। लेट्स गो। और ना चले रोड पे, आराम से मैं साइड से ले जा रहा था बट नहीं, बीच में उसे कूदने की पड़ी थी ना। लेट्स गो, फटाफट से पहुंचते हैं। वेल तो अभी मैं उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं जहां से अपना फर्स्ट रेस स्टार्ट होगा। खैर आप लोग को यहां से सामने एक बहुत बड़ा बलून नजर आ गया होगा। बाकी यहां पर काफी सारे रेसर्स भी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सब लोग अपनी एसयूवी लेकर आए हैं। शायद अपना फर्स्ट रेस एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑफ रोड रेस होने वाला है। अच्छी बात तो ये है कि मैं भी अपनी जी वैगन अपने साथ लेकर आया हूँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी वो तेरी की भाई, किसी की किस्मत शायद से बहुत ज़्यादा खराब थी, बेचारे की गाड़ी यहाँ पर आते ही खराब हो गई है। सारे रेसर्स वार्म अप करने में लगे हुए हैं अपना, और सबकी कार्स काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रही है। बट एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यार यहाँ पर कोई भी ऑडियंस नहीं है। उसने कहा था कि ये लॉस एंटोस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, बट पता नहीं कोई ऑडियंस नहीं है। और ये वाले रास्ते ना बंद कर रखे हैं, यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आएगी जाएगी। शायद कुछ तो खतरनाक होने वाला है, पूरा एरिया बंद कर दिया है। मैं भी यार सोच रहा हूँ कि ना क्यों ना थोड़ा बहुत वार्म अप कर लूँ, ताकि इनके सामने जब अपना मस्त रेस हो तो हम भी पूरा खुल के रेस करे। ठीक है, तो वार्म अप वगैरह होते रहेगा। बाकी चलते हैं। तो सभी रेसर्स रेस ट्रैक पे आ चुके हैं और कुछ ही देर में ये रेस स्टार्ट होने वाला है। मैं भी फटाफट से अपनी गाड़ी के इंजन को रेव अप कर लेता हूँ। बाकी 3, 2, 1 लेट्स गो। रेस स्टार्ट हो चुका है। अपनी किस्मत बहुत खराब थी, हमें सबसे लास्ट पोजीशन दी गई है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी गाड़ी में पावर बहुत ज्यादा है, मैं इनको ओवरटेक कर सकता हूँ। बट एक सेकेंड, ये क्या चीज थी? हेलो, ओ भाई, ओ वेट वेट भाई, ये क्या बदतमीजी है भाई। हमें वो दीवार तोड़ के आगे निकलना था और इस टाइम पे गाड़ी में
भाई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, इन सब लोग ने गाड़ी उल्टी कर दी मेरी। और भाई क्या खतरनाक बदतमीज रेसर्स आए हैं। हाँ तू और निकल, और कोई बचा है? मैं लास्ट हो गया भाई, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। खैर ये 2 लैप का हार्डकोर ऑफ रोड रेस है जिसमें पता नहीं हमारी गाड़ी को हमें कैसे कैसे रास्तों से निकालना होगा। सामने रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी उरुस और भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एसयूवी है जो कि अपने सबसे खतरनाक कॉम्पिटिटर्स हैं। बस मुझे इनको पीछे करना है और मैं फिर सबको पीछे कर सकता हूँ। बाकी इस टाइम पर अगर देखा जाए सबसे आगे रेंज रोवर ही चल रही है, बट कोई नहीं, अपनी गाड़ी आती है बहुत। ओ यार इस कार का ना यही प्रॉब्लम है, ये जितनी ज़्यादा पावरफुल है ना इसकी कंट्रोलिंग उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब यहाँ देखो बहुत सही चलेगी, बट ये घास में जाते ही ऐसे पन्नी की तरफ फिसलेगी ना। बताओ लैम्बोर्गिनी उरुस को देखो क्या हाल हो रखा है, बेचारा वो बंदा कभी इधर से उधर पलट रहा है। ठीक है मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे रेस जीतना है। लेट्स गो, अभी थोड़ा ड्राइविंग पे फोकस करते हैं। 138 की स्पीड पकड़ लिया, बट इससे ऊपर हेलो अभी यार स्पीड ही नहीं सारी गाड़ी की, मतलब रास्ते ही ना कुछ ऐसे है। बाकी ठीक है, मेरी रैंक इस टाइम पे अराउंड 13th या 12th है। 14 कार्स हैं इसमें और मैं हूँ बहुत ज़्यादा पीछे। क्या ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक मस्त पिकअप दूंगा ना, आगे रोड है, एक लैप कंप्लीट होने वाला है और अगला फाइनल लैप है। अगर मैं इन लोग को पीछे करता हूँ तो मैं एक फर्स्ट रैंक ले सकता हूँ। फर्स्ट वाला बंदा ज़्यादा आगे नहीं हटती रही ऐसे की तैसे। अब जाएगी अपनी गाड़ी बहुत तेज। चल बे चल, हटा अपना पुराना मॉडल, हमारी गाड़ी आगे जाने दे। लेट्स गो, एक गया पीछे, 2-3 लोग भी पीछे। ओ वाओ क्या मस्त ड्रिफ्ट लगा है। इस वाले लैप में गाइस मुझे फर्स्ट पोजीशन पे आना ही होगा क्योंकि उस बंदे ने बहुत ज़्यादा उम्मीद से हमें रेस करने के लिए भेजा है और हम लोग एसयूवी जो कि बहुत अच्छे ड्राइव करते हैं उसी में हार गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। मतलब यार नाक से कट जाएगी पूरी मार्केट में अगर देखा जाए तो। बाकी फिर से ये घास वाला रास्ता, गाड़ी फिसलना शुरू। और तो कुदा दे, मेरे सर पे कुदा दो ना भाई, एक काम करो। वो रेड वाली कार जो देख पा रहे हो गाइस, वो चल रही है सबसे ज़्यादा आगे, तो मुझे बस उसको पकड़ना है कुछ भी करके। मेरी पोजीशन इस टाइम पे 5th हो गई है। ठीक है, 1 2 3 4 लोग मेरे से आ गए। 5th के बाद आता है 4th पोजीशन हो गई अपनी। इन 2 लोग को ओवरटेक कर दूंगा तो मैं आ सकता हूँ सेकेंड इस रेस में, बट मुझे सेकेंड नहीं आना, मुझे सीधा फर्स्ट आना है। ठीक है, तो फटाफट अपनी कार को भगाते हैं। और ये रेड वाली जो कार है ये रेंज रोवर है, इसको ओवरटेक करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि उसके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। बस सीधे रास्ते में मैं उसे ओवरटेक कर सकता हूँ, बट जहाँ पे कोई टर्न आया वो मेरे से आगे निकल सकता है। और लेट्स गो, उसकी गाड़ी ठुक गई है। यही एकदम मस्त मौका है अपनी गाड़ी को फटाफट से यहाँ से भगाने का। मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी मोड़नी है। और नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्या गलत तरीके से आगे अपनी गाड़ी ठुक गई है। लेट्स गो, ये क्या था बीच में? हेलो भाई, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है यार, बीच रास्ते में मेरे को वो चीज़ दिखी ही नहीं। और हम लोग इस रेस में आए हैं 3rd। भाई पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी करा दी क्या 3rd आने के लिए। अब तो भाई वो बंदा भी कितना ज़्यादा नाराज़ होगा यार, क्या बोलूँ। बट कोई नहीं, अभी यहाँ पर 2 रेस और बची है, मतलब 2 रेस होनी थी, 1 रेस और बची है। तो अभी मुझे सेकंड जगह पर जाना होगा जहाँ पर अगली रेस स्टार्ट होने वाली है। ये लोग के पीछे पीछे, चलो कोई नहीं, ये दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। मुझे ज़्यादा पता है लॉस सैंटोस का, मैं शॉर्टकट से चलता हूँ। क्या यार, मतलब हारे ही नहीं है, हम 3rd आ गए हैं। अब नेक्स्ट रेस जो होने वाली है उसमें मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। ऑलराइट, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर सेकंड रेस लोकेशन पर भी पहुंचने वाला हूं और शायद से अभी तक यहां पर कोई और रेसर नहीं पहुंचा होगा क्योंकि मैं प्रॉपर शॉर्टकट रास्तों से यहां आया हूं। वैसे भी आप लोग गाड़ी की हालत देख ही पा रहे हो यार, कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और जो बची कुची ठीक थी वो भी स्पीड में भिड़ने की वजह से ख़राब हो गई है। खैर कोई नहीं, बैनी से अभी हमें ये रिपेयर करवानी होगी, बट अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रेस है ये BMX साइकिल वाला, जिसकी आज मॉर्निंग में ही हमने ट्रेनिंग लिया है और मैंने उनसे बात कर ली अपने ट्रेनर से और वो कह रहे कि अब हमें कुछ भी करके ये वाली रेस जीतनी ही होगी क्योंकि लास्ट रेस में हम लोग 3rd आए हैं, ये बात मैंने उसे बता दी है। तो देखते हैं जैसे ये सारे रेसर्स आते फिर ये रेस स्टार्ट होगा। और मुझे अपनी ये साइकिल यही वाली चाहिए भाई, येलो वाली मेरे को एकदम मस्त लग रही है और ये अपने आउटफिट से भी मैच हो रही है। बस जो भी हो, रेस आज का ये वाला जीतना ही होगा। तो सभी रेसर्स फुल रेडी हैं और इसी के साथ साइकिल रेस भी स्टार्ट हो चुका है। और ये देखो भाई एक बंदा तो बेचारा रेस शुरू होते ही गिर गया, या फिर पता नहीं उसको किसी ने जानबूझ के गिरा दिया। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी मुझे फटाफट से अपनी साइकिल को ना भगाने में फोकस करना है, वो भी फुल स्पीड में। और 1 मिनट, हेलो, ये बंदे मुझे ओवरटेक कैसे कर दे रहे हैं? क्या तो इनकी साइकिल सच्ची में कुछ अलग है, बट ऐसा नहीं है, सबको सेम ही साइकिल मिला है BMX। बाकी अभी ना मुझे थोड़ा बहुत जंप पे फोकस करना होगा,
क्योंकि जैसा कि अपने ट्रेनर ने कहा था जितना हम लोग जंप देंगे हमारी साइकिल को उतना बूस्ट मिलेगा, बट नहीं, हर जगह जंप काम नहीं करता, हमें कहीं कहीं पर ही जंप का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे लेट्स गो सीधा 10th से 5th पोजीशन। तेरी भैंस की पैर पे चढ़ा के चले गए भाई, ये पिटे बहुत तो मत ठोके बेटा, गोली मार दूंगा घर से लाके। क्या ठीक है यार, सब लोग आगे चले गए, कोई बचा है तो वो भी ओवरटेक कर दो ना भाई। लास्ट पोजीशन हो गई यार। अब पता नहीं, मेरे को तो रास्ता भी ढंग से पता नहीं है, मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ बारी। बट हाँ, ये जो टायर्स है ना, हमें इसी को फॉलो करते हुए जाना है, यही सही रास्ता होता है। तो यहाँ से भी एक मस्त जंप करानी है, उसके बाद अपनी साइकिल आगे। ओ भाई, पूरी गली वगैरह सब बंद कर रखे है, ठीक है। तो इस वाली गली से अपनी साइकिल ले जाना है। ये सच्ची में रेस बहुत ज़्यादा अलग है बाकी रेसेस से यार। मतलब उसने सही कहा था कि ये इंटरनेशनल रेसर्स आए हैं ना, जो ये इनसे जीतना बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है। बाकी तो भी हम लोग एक पहाड़ से उतरकर पता नहीं कैसे कैसे पार्क से होते हुए लेक के बगल से अपनी साइकिल को लेकर जा रहे हैं। मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ, बट मैं इनके अभी बराबर आ चुका हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं सबसे लास्ट हूँ। मैं इनको ओवरटेक करके आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने 2 लोग को ओवरटेक कर दिया है। कुछ भी करके फर्स्ट आना ही है। ये सिंगल लैप रेस है, 2 मौके नहीं मिलेंगे। जो सबसे पहले सबसे आगे पहुंचा फिनिश लाइन तक वही जीतने वाला है। हट जाओ, एक सेकंड, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। ये भी हो गया ओवरटेक। अभी मेरे हिसाब से आगे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंदे हो रहे हैं यार। 14 प्लेयर्स में से मेरी 11th रैंक चल रही है, जो कि यार बहुत ज़्यादा गलत बात है। अब बाकी आगे का रास्ता डिसाइड करेगा कि हम लोग कैसा इस रेस में आगे बढ़ पाते हैं या फिर नहीं। ऑल राइट, अभी मैं बहुत ज़्यादा सही आ चुका हूँ। काफ़ी सारे रेसर्स नीचे जाके गिर चुके हैं, बट तुम्हारा भाई एकदम मस्त चलने वाला है। मैं पागल हो गया बे, ये देखना इसको, मैं उतर के मुक्का मार दूंगा तेरी भैंस की। हटो यार, क्या कर रहे हो भाई, बीच में गिर गए हैं और ना पीछे वालों को आगे जाने दे रहे हैं ना खुद उठ के आगे चल रहे हैं। बट ठीक है, मैं तो चढ़ा चढ़ू के निकल आया और शायद से भी अपनी रैंक अच्छी खासी हो चुकी है। मेरे हिसाब से जो रास्ते है ना, ये बहुत ज्यादा अजीब है यार। यहाँ पे ना बंदे बहुत ज्यादा बुरी तरह गिर रहे हैं और यही एक अच्छा मौका है। मैं यहाँ जल्दबाजी नहीं करूंगा, अपनी साइकिल को चुपचाप चला के ले जाता हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये पीछे से टक्कर मार रहे हैं भाई। तो फाइनली अभी मैं अपनी साइकिल को नीचे लेकर आ चुका हूँ, बस थोड़ा सा आगे और बढ़ना है। ये वाली सीढ़ी उतार दूं, लेट्स गो। ओके ओके ओके, बस आराम से ना बैठ के चलाता हूँ साइकिल, बहुत ज्यादा स्टेबल चलेगी। मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर गिरने का। ऑल राइट, तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। अभी मेरे को अपनी साइकिल को ना जंप कराकर यहाँ से निकालना है, ठीक है भाई। काफी सारे रेसर्स ना यहाँ पर आकर अटक चुके हैं, कोई भी इसके ऊपर से जंप नहीं करा पा रहा है। अगर मैं भी गिरा ना तो बहुत बुरी चोट लगेगी और उसके बाद तो पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी एक बार ट्राई करते हैं। मैं फटाफट से अपनी साइकिल को यहाँ पर कुछ इस तरीके से जंप करा देता, बट मिस हो गया। एक बार और ट्राई करते हैं, रुक जाओ। यहाँ से घुमाई साइकिल, उसके बाद पीछे, इसके बाद सीधा अपनी साइकिल आगे भगा के ये मारा जंप, और फाइनली हम लोग इस एरिया को पार कर चुके हैं। तो शायद से कोई भी इस टाइम अपने पीछे नहीं है, यानी कि बाकी लोग उस जंप को क्रॉस नहीं कर पा रहे। बाकी यहाँ यार अभी अपने से आगे 2 से 3 रेसर्स हैं जिनको मुझे फटाफट से ओवरटेक करना होगा, वरना वो लोग सही में जीत जाएंगे। यार सामने से एक ट्रेन आ रहा है, मुझे फटाफट से अपनी साइकिल को यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है। 2 रेसर्स थोड़ा बहुत गलत जा चुके हैं, बट वो अभी भी मेरे से आगे हैं यार। रुक जाओ, एक तो सच्ची में बहुत ज्यादा आगे और बहुत तेज साइकिल चला रहा है, बट मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं यहाँ से एक शॉर्टकट मार लेता हूँ और क्यों ना मैं यहाँ से अपनी साइकिल को जंप मार के आगे निकल लूँ। लेट्स गो। अभी वो मेरे से पीछे है और मुझे फटाफट से उसे ओवरटेक करके रेस को करना होगा फिनिश। लेट्स गो, हम लोग आ गए हैं फर्स्ट और यही तो मुझे चाहिए था भाई साहब। फाइनली हम लोग ये रेस जीत चुके हैं, $50 मिलियन का प्राइज। लेट्स गो। और ये सारा का सारा ना हमारे कैमरास के थ्रू टेलीकास्ट हो रहा था। मतलब मेरे को पहली बार ऐसा रेस देखने को मिला जिसमें कोई ऑडियंस नहीं था। फटाफट से उसको कॉल करके बताते हैं कि अभी हम लोग ये वाला रेस जीत चुके हैं गाइस। तो अभी मेरी फिलहाल उस रिटायर्ड रेसर से बात हो चुकी है और समझ लो कि अपने साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। वो कह रहा है कि ये जो भी हमने खेला है ना, ये रेस सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड था। मैं तो सोच रहा था कि यार अभी हम लोग वो फरारी भी जीत गए, $50 मिलियन भी जीत गए। अब मैं समझा भाई ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन चल रहा था, यानी कि ये जो 2 रेस हुई है ना, इसमें से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए हैं। मतलब हम अगर ये साइकिल वाला रेस नहीं जीतते तो हम लोग फाइनल्स के लिए सिलेक्ट नहीं होते। बाकी अभी इसी तरीके से बहुत सारी और रेस हो रही होंगी अलग अलग कंट्री में, और हर कंट्री से अलग अलग रेसर्स आएंगे। तब होने वाला है असली रेस किसी और कंट्री में, जो कि होने वाला है सुपर कार और सुपर बाइक का। और वो सुपर कार सुपर बाइक हमारी खुद की होगी।
भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन है। खैर ठीक है, जो भी है अभी फटाफट से ना मुझे तो पहले जाना होगा यार अपनी गाड़ी लेने के लिए, जो कि मैंने ऊपर खड़ी करी थी। और नेक्स्ट रेस के लिए मुझे प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये जो हमने मेहनत करी है ये वेस्ट जाए। तो गाइस क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में बताना कि मुझे कौन सी कार से रेस करनी चाहिए। आपको तो पता ही है इस टाइम पे अपने पास कौन कौन सी कार्स खड़ी है, तो कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो जाओ यार लाइक कमेंट दबा के गोल कंप्लीट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और रिसेंटली मैंने अपना एक शॉर्ट्स चैनल बनाया है जिसकी सच्ची में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और उस पर एक मस्त शॉर्ट डाला है वो भी फ्रैंकलिन के साथ। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।